सफ़र वापसी शुरू हो चुका है और हम कश्मीर से मरी की जानिब रवां दवा हैं और उसके बाद घर की राह लेंगे। लो फिर सफ़र शुरू हो गया। मैं ये गाना इस क्लिप में लगाना तो चाहता था, मगर क्या करें साहब, गरीब लोग हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक से डरते हैं। गाइज़, हम लोग पहले सोच रहे थे कि मुजफ्फराबाद जाएं, फिर थोड़ा नेविगेट किया तो पता चला कि भाई कोहाला ब्रिज से होते हुए जो ना हम लोग नथिया गली चलते हैं। तो अभी हम लोग रास्ते में खड़े हुए हैं। यहाँ से कोहाला ब्रिज जो है तकरीबन कोई 30-31 किलोमीटर होगा। ये इलाका भी जो है ना कश्मीर का ही है। ये पीछे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और उससे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा राजा जी होटल। तो अब्दुर्रहमान साहब यहाँ जो है ना चाय का ऑर्डर देने गए हुए हैं। तो अभी हमारा इरादा यही है कि अब हम उसी एरिया में चलते हैं, एक आध रात वहाँ स्टे करेंगे। नथिया गली में भी हो सकता है, मरी में भी हो सकता है, लेकिन ये है कि प्लान कोई फिक्स है नहीं। हम लोग बस इंजॉय करने के लिए निकले हैं तो हम लोग कर रहे हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी व्लॉग पसंद आ रहा होगा। बाइक वाला व्लॉग तो नहीं है, क्योंकि अक्सर जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे बाइक के व्लॉग की वजह से फॉलो करते हैं, मगर आपको पता है बाज़ औक़ात टाइम कम होने की वजह से, बाज़ औक़ात मौसम साथ नहीं देता, बाज़ औक़ात यू हैव कंपेनियंस जो बाइक पे ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आपको गाड़ी का डिसीजन लेना पड़ता है। हालांकि मैं इस बात को फिर क्लियर करूंगा कि जितना मैं बाइक पे एंजॉय करता हूँ या जितना बाइक राइड आप एंजॉय करते हैं, बाइक पे ट्रैवलिंग एंजॉय करते हैं, यकीन करें मैचलेस है। गाड़ी पे उतना मज़ा नहीं आता, मैं गाड़ी पे थक जाता हूँ। हालांकि हम दो ड्राइवर थे, हम दोनों गाड़ी चलाते हैं मिल के, लेकिन मैं थक जाता हूँ, मैं बैठे बैठे भी थक जाता हूँ। मुझे वो इन्जॉयमेंट नहीं होती। गाड़ी के यहाँ ये एक है कि आपको चीज़ें उस तरह संभालनी नहीं पड़ती। अक्सर हमारे कपड़े चीज़ें गाड़ी में ही पड़े रहते हैं, लेकिन बाइक पे आपको एक चीज़ संभालनी पड़ती है। लेकिन मैं बाइक टूर को एंजॉय करता हूँ, यहाँ बस गुजारा ही होता है गाड़ी में। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ माहौल किस तरह का है। मैं तुसानू आखना राजा जी होटल नी चाह तको, चाय पानी, बेहतरीन दोस्त और ख़ूबसूरत माहौल और ज़बरदस्त मौसम। आप इससे ज़्यादा खुदा से क्या मांग सकते हैं। और जी ये हम पहुंच चुके हैं कोहाला ब्रिज। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अब्दुर्रहमान साहब, ये तो बॉर्डर होगा ना कश्मीर का। अब इसके बाद आगे फिर हमारे समझ लें केपी के शुरू होगा, ये पंजाब होगा। पहले केपी के है, पहले केपी को नथिया गली केपी के में है ना। हाँ बस समझ लें, बस कश्मीर का एंड यही है। ये जी उसकी चेक पोस्ट है और उसके बाद यहाँ से राइट साइड पे ब्रिज जाएगा। क्योंकि मैं पहले आया था, मैं आया था नारान से आया था, गढ़ी हबीबुल्ला क्रॉस करते हुए मुजफ्फराबाद से फिर मैं यहाँ आया कोहाला से घूम के फिर ऐसे में गया था। क्योंकि मुजफ्फराबाद गढ़ी हबीबुल्ला का सिर्फ यही रोड है ना, इस साइड से। सबसे पहला और पुराना कोहाला। और जी ये बोर्ड आ गया है मरी 40 किलोमीटर। कैसे मुमकिन है? अच्छा। सफर तो पहाड़ी इलाकों में तो ऐसे ही होता है, लेकिन मरी से नथिया गली भी तो इतना ही होगा, 40 होगा। फिर मरी कैसे 40 हो सकता है? मरी का रोड अलग होगा, नथिया गली का अलग हो जाएगा, बाद में डाइवर्स। ये ब्रो आ गया, ये कौन सा दरिया होगा? ये दरिया नीलम है। ये दरिया नीलम है। ये रश नहीं है कोहाला ब्रिज। हाँ, यहाँ तो बहुत रश होता था। बड़े वो चिकन के पकोड़े उस टाइम सस्ते दौर में 2000 रुपये केजी, पैसे ना दो तो फिर मारते भी थे। 2000 रुपये केजी में चिकन के पकोड़े भी प्लस जूते भी। यस, मैंने कहा बाद में मारते भी थे। कई लोगों की शिकायत थी, तो शायद लोग इस वजह से आना कम कर गए हों। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। पखैर रागले। बाय बाय कश्मीर। ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मिलेंगे। कश्मीर जन्नत नज़ीर। हम बड़े खुश हैं कश्मीर की खूबसूरती देखकर, खासकर मेरे सर अब्दुर्रहमान साहब। मैं कहता हूँ कोहाला नहीं चलते, देखा हो तो है, कुछ भी नहीं है। पैसे हैं 2000 रुपये, अब तो वो 4000 के पकोड़े होंगे भाई, महंगाई होगी। 4000 को जूतों से भी तो डर लगता है। फिर पकोड़े खाने हैं कोहाला के लेकिन आप खाइएगा अकेले, मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा। बस जिस टाइम दिल भर जाए आवाज दीजिएगा, रेस देवी। ऐसे जी यहाँ बड़े मशहूर मारूफ वाक़यात सुनने को मिले थे, हालांकि अच्छे नहीं थे। आप फिर कहेंगे मैं नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं कर रहा। जैसा कि मैं वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ जो टूरिस्ट हैं उनसे इस इलाके की रोज़ी रोटी चलती है, इस इलाके का हुस्न है, लिहाजा उनका ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनके साथ जायज़ कीजिए। पैसे ज़रूर लीजिए, सारे खर्च करने आते हैं,
लेकिन थोड़ी सी मोहब्बत और शफकत जरूर किया कीजिए। पूरे कश्मीर में कहीं पर भी ओवर चार्जिंग नहीं थी। ये बात मैं ना, जब आप वहाँ खड़े हुए थे ना, मैं जब व्लॉग बना रहा था तो मैंने ये बात की है अपना तोली पीर पे। मैंने कहा है कि कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, कश्मीर का सिस्टम बहुत अच्छा है, महंगाई बिल्कुल नहीं है। यकीन करें, पहाड़ों के ऊपर टॉप पे हम लोग चीज़ें ले रहे थे, रेट क्या था, वही नॉर्मल रेट थे जो कि अमूमन बाजार में होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे ना लें, पैसे लें, साथ रहे, लोगों की रोजी रोटी है, पहाड़ पे चीज़ें लाना कभी आसान नहीं होगा। लेकिन ये है कि एक तो जायज़ लें, ज़्यादा हो कोई मसला नहीं। दूसरा ये कि कस्टमर से ना इज्जत से पेश है, मोहब्बत कीजिए। और कस्टमर से भी गुजारिश है, जो टूरिस्ट है वो इलाके के रस्म व रिवाज का, कल्चर का ख्याल रखें, शॉपकीपर का ख्याल रखें। साल ज़ाहिर दे हैव टू लुक आफ्टर फैमिली। सो ये था, बहरहाल मज़ा बहुत आ रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हमारा, लेकिन ये है कि सफ़र बड़ा मज़ेदार था, रोड बड़ा खूबसूरत था। जो जिस रोड से हम गए थे वो थोड़ा टफ था, कोहटा वाला, उससे में बहुत सारी शिकायतें थी, मगर इन खूबसूरत नज़ारों ने, इन खूबसूरत पहाड़ों ने, इस कश्मीर की खूबसूरती ने, यकीन करें, उन शिकायतों का अजाला किया है। नहीं किया दुरान साहब? ऐसे ही अजाला किया। लिहाजा अब हम वापसी आ चुके हैं KP के में। यहाँ से हम लोग जो है अब देखते हैं, मरी चलते हैं, नथिया गली चलते हैं, जो भी प्लान बनता है। बहरहाल कश्मीर, इट वाज नाइस, इट वाज ब्यूटीफुल, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कश्मीर फिर वापसी ज़रूर आएंगे। और गाइज हम पहुँच गए हैं मरी, तकरीबन माल रोड यहाँ से 3 किलोमीटर दूर होगा। तो मरी मलका कोसार पहुँच चुके हैं, घूमते घुमाते सफ़र करते, और आखिर में डिसाइड यही किया गया है कि नथिया गली के बजाय मरी चलते हैं, माल रोड के नज़ारे लेते हैं और रेस्ट करते हैं। अब्दुर्रहमान साहब, कैसा रहा सफ़र? बेहतरीन रहा। मरी पहुँच के रिलीफ फील हो रहा है। अब इंशाल्लाह अच्छा सा टाइट किस्म का खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। गाइस हम माल रोड के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, GPO चौक के बिल्कुल साथ हैं, और सीन वही है जो हमेशा होता है। मरी में छोटे रोड्स हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो शदीद किस्म के ट्रैफिक के मसाइल। तो ये मैंने थोड़ा सा फासला रखा हुआ है गाड़ी का, वरना आगे लाइन ही लाइन है। तो मरी आके हमेशा जो है आपको ये मसला फेस करना पड़ता है। आज तो हम अपना पुराना फार्मूला नहीं कर सके, वरना एक टोटका है कि मरी में आने की कुछ टाइमिंग्स हैं। बदकिस्मती से अभी तो हम पीक टाइम पे आए हैं, लेकिन वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह फर्स्ट टाइम पहुंचूं। उस टाइम रोड्स खाली होते हैं, बिल्कुल लाइनें नहीं होती, रश बिल्कुल नहीं होता, लोग सोए होते हैं। तो मरी में जो ज़्यादा रश है वो शाम के औकात में होता है, इवन दोपहर में भी होता है, मगर शाम को बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये रहा आपका GPO, और हम आ चुके हैं अपने होटल के अंदर। ये है न्यू माल व्यू होटल, शायद ये इसका रूम है। बड़ा सिंपल सा बेसिक सा होटल है, मगर अच्छी बात यह है कि रूम साफ़ सुथरे हैं, पार्किंग का बाहर बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, और मैं बेशतर दफ़ा कई दफ़ा यहाँ आकर रह चुका हूँ। और अब हम चलेंगे खाना खाने माल रोड पर। हम आए हुए हैं वाइट ऑनियन रेस्टोरेंट में। रास्ते में कहीं खाने का सीन बना नहीं, भूख से बुरा हाल है, ख़ासकर अब्दुर्रहमान साहब का। तो बज़ाहिर माहौल तो ठीक लग रहा है, होपफुली कि खाना भी अच्छा हो। और उसके बाद हम अपने व्लॉग को क्लोज़ करेंगे। ये इन्वायरमेंट है, आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा, मगर एक प्रॉब्लम है मरी के साथ कि हर सीज़न में यहाँ रेस्टोरेंट्स के नेम बदलते रहते हैं, जगह बदलती रहती हैं। तो अभी माल रोड पे हमने राउंड लगाया, वही सीन था। रेड ऑनियन कहीं पहुँच गया था, कई नए रेस्टोरेंट्स बन गए थे। बहरहाल होपफुली कि खाना अच्छा हो, भूख का बुरा हाल है। खाने का रिव्यू मैं आपको एंड में दूंगा। खाना खा लिया था, अब हम चाय के वेट पे बैठे हुए हैं। तो खाना अच्छा था, मतलब आप कह सकते हैं कि रीज़नेबल खाना था, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी नहीं था और कोई बहुत लो भी नहीं था, तो खाना खाया जा सकता है यहाँ। ते एनू कहंदे ने माल रोड दे शशके, माल रोड दे शशके आखिरी शशके। इस टाइम जी मैं खड़ा हुआ हूँ माल रोड पर, नीचे आप देख सकते हैं उस लेवल का रश तो नहीं है, मगर एक रीज़नेबल रश कहा जा सकता है। माल रोड से बड़ी बचपन की यादें वाबस्ता हैं। फैमिली के साथ आए हम, दोस्तों के साथ आए, स्कूल की ट्रिप के साथ बचपन में हम लोग आए। तो इस जगह के साथ जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं। मैं जैसे ही माल रोड पर आता हूँ
तो मुझे वो पुराने दिन याद आना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल मरी में बहुत सारी तब्दीलियाँ हो गई हैं, मगर माल रोड का करिश्मा अभी भी बाकी है। और मैं इस टाइम खड़ा हूँ माल रोड के ऊपर। पीछे आप देख सकते हैं माल रोड है। माल रोड की रौनकें हमेशा की तरह बहाल हैं, ज़िंदगी रवां दवां है। और यही तो मरी की रौनक है जिसे लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम मरी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ रहिएगा।